आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल में या आधुनिक काल के उपविभाग द्विवेदी युग का अध्ययन करेंगे। द्विवेदी युग को द्विवेदी क्यों कहा गया, इसका नामकरण, इस युग में कविता का विकास किस प्रकार हुआ, विधाओं का किन किन विधाओं का विकास हुआ, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि इस युग को द्विवेदी युग क्यों कहा गया है। तो देखिए, हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग 20वीं सदी के पहले 2 दशकों का युग है। द्विवेदी युग का समय सन 1900 से 1920 तक माना जाता है। 20वीं शताब्दी के पहले 2 दशक के पथ प्रदर्शक, विचारक, साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर ही इस काल का नाम द्विवेदी युग पड़ा। इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। तो द्विवेदी युग का जो नाम है वह आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम के आधार पर रखा गया और इस युग की विशेषताओं के कारण इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के पहले ऐसे लेखक थे जिन्होंने अपनी जातीय परंपरा का गहन अध्ययन ही नहीं किया, अपितु आलोचकीय दृष्टि से यानी समीक्षात्मक, अच्छे और बुरे पक्ष दोनों के बारे में अध्ययन करना। उन्होंने वेदों से लेकर पंडित जगन्नाथ तक के संस्कृत साहित्य की निरंतर प्रवाहमान धारा का अवगाहन किया, यानी उन्होंने संस्कृत साहित्य का भी गहन अध्ययन किया, उससे भी जाना। उपयोगिता तथा कलात्मक योगदान के प्रति एक वैज्ञानिक नजरिया अपनाया। उन्होंने साहित्य के प्रति एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाया। कविता की दृष्टि से द्विवेदी युग इतिवृत्तात्मक युग था। इस समय आदर्शवाद का बोलबाला रहा था। इस समय जितनी भी रचनाएं रची गई वे उद्देश्यपूर्ण थी। भारत का उज्जवल अतीत, देशभक्ति, सामाजिक सुधार, स्वभाषा प्रेम आदि कविता के मुख्य विषय थे। अब हम यहाँ पर द्विवेदी युग में जानेंगे कि इसमें कविता का जो विकास है वह किस तरह हुआ। तो यहाँ पर कविता के विषय कि भारत का उज्जवल अतीत, देशभक्ति, सामाजिक सुधार, स्वदेश, स्वभाषा प्रेम यानी अपनी भाषा से प्रेम आदि कविता के मुख्य विषय थे। नीतिवादी विचारधारा के कारण श्रृंगार का वर्णन मर्यादित हो गया, यानी नीतिवादी विचारधारा, नीतिपूर्ण विचारधारा होने के कारण रीति काल में यानी इसके पहले जो श्रृंगारिक वर्णन किया जा रहा था वह बिल्कुल सीमित हो गया, वह एक सीमा में उसका वर्णन किया जाने लगा। कथा काव्य का विकास इस युग की विशेषता है। कहानी का विकास भी इसी युग में हुआ, यह इस युग की विशेषता है। मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी आदि इस युग के यशस्वी कवि थे, यानी यश प्राप्त करने वाले कवि। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इसी युग में ब्रज भाषा में सरस रचनाएं प्रस्तुत की। 2 दशकों के कालखंड में हिंदी कविता को श्रृंगारिकता से राष्ट्रीयता, जड़ता से प्रगति, रूढ़ि से स्वच्छंदता के द्वार पर ला खड़ा किया। इस युग में हिंदी कविता जहां श्रृंगारिकता से परिपूर्ण थी, उससे दूर करके उसे राष्ट्रीयता और प्रगति और रूढ़िवादिता से मुक्त होकर स्वच्छंदता के द्वार पर ला खड़ा किया। स्वच्छंदतावादी विचारों का समावेश किया गया। द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। इसी कारण द्विवेदी युग को जागरण अर्थात लोगों के मन में जागृति
पैदा करने वाला काव्य। और सुधार काल यानी सामाजिक रूप से और राष्ट्रीय रूप से इसमें सुधारवादी रचनाएं रची गई, इसीलिए इसे सुधार काल भी कहा गया। द्विवेदी युग के पथ प्रदर्शक, विचारक, सर्वस्वीकृत साहित्य नेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर इसका नाम द्विवेदी युग रखा गया। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस युग के पथ प्रदर्शक थे। उन्हीं से प्रेरणा प्राप्त करके अन्य साहित्यकारों ने रचनाएं रची, इसीलिए इस युग का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से जाना गया। अब इस युग के प्रमुख कवि, इस युग के प्रसिद्ध कवियों में जिन्हें गिना जाता है उनके नाम इस प्रकार है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत, रामचरित उपाध्याय, जगन्नाथ दास रत्नाकर, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, श्रीधर पाठक, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, लोचन प्रसाद पांडे, सियाराम शरण गुप्त। अब यहाँ तक हमने जाना कि द्विवेदी को द्विवेदी युग क्यों कहा गया है और द्विवेदी युग में कविता का विकास किस तरह से हुआ। तो द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम और उनकी विषयों की विशेषताओं के नाम हमने जाना। आगे देखिए, 1930 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन का भार संभाला। उन्होंने खड़ी बोली गद्य के स्वरूप को स्थिर किया। पत्रिका के माध्यम से रचनाकारों के एक बड़े समुदाय को खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रेरित किया गया। हमने जैसे कि साहित्य में ये जाना था कि ब्रज भाषा, अवधी भाषा और क्षेत्रीय बोली का रचनाओं में प्रयोग किया जाता था। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से सरस्वती पत्रिका का जब उन्होंने संपादन का कार्यभार संभाला तो उन्होंने सबसे पहले खड़ी बोली हिंदी के प्रयोग पर बल दिया और पत्रिका के माध्यम से रचनाकारों को खड़ी बोली में लिखने के लिए प्रेरित किया। तो द्विवेदी युग में हिंदी भाषा का भी विकास हुआ। इस काल में निबंध, उपन्यास, कहानी, नाटक एवं समालोचना का अच्छा विकास हुआ। समालोचना यानी आलोचना विधा। इस युग के निबंधकारों में महावीर प्रसाद द्विवेदी, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त और अध्यापक पूर्ण सिंह आदि उल्लेखनीय हैं। इनके निबंध गंभीर यानी गहरे विषय वाले, ललित यानी सुंदर और विचारात्मक यानी विचारों से युक्त थे। किशोरीलाल गोस्वामी और बाबू गोपाल राम गहमरी के उपन्यासों में मनोरंजन और घटनाओं की रोचकता है। कहने का तात्पर्य है कि द्विवेदी युग में निबंध उपन्यास का भी विकास हुआ। हिंदी कविता का, अब द्विवेदी युग में हिंदी कहानी का किस तरह से विकास हुआ। तो हिंदी कहानी का वास्तविक विकास द्विवेदी युग से शुरू हुआ। जैसे हमने भारतेंदु युग में भी कहानी का विकास हुआ था, लेकिन यहाँ पर यह बताया गया है कि हिंदी कहानी का जो है वास्तविक विकास द्विवेदी युग से शुरू हुआ। क्यों शुरू हुआ? क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस युग में हिंदी भाषा पर जोर दिया, हिंदी भाषा के प्रयोग पर बल दिया। इसीलिए कहा गया है कि हिंदी कहानी का जो वास्तविक विकास है वह द्विवेदी युग से शुरू हुआ। किशोरीलाल गोस्वामी की इंदुमती कहानी को कुछ विद्वानों ने हिंदी की पहली कहानी मानते हैं। अन्य कहानियों में बंग महिला की दुलाई वाली, शुक्ल जी की 11 वर्ष का समय और प्रसाद जी की ग्राम और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था महत्वपूर्ण है। उसने कहा था, अभी आपके पाठ्यक्रम में भी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी, महत्वपूर्ण है। समालोचना के क्षेत्र में पद्मसिंह शर्मा उल्लेखनीय है। हरिओत, शिवनंदन सहाय तथा राय देवी प्रसाद पूर्ण द्वारा कुछ नाटक लिखे गए।
इस युग ने कई संपादकों को जन्म दिया। पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने आधा दर्जन से अधिक पत्रों का संपादन किया। शिव पूजन सहायन उनके योग्य शिष्यों में शुमार हुए यानी सम्मिलित हुए। इस युग में हिंदी आलोचना को एक नई दिशा मिली। इस युग ने हिंदी के विकास की नींव रखी। यह कई मायनों में नई मान्यताओं की स्थापना करने वाला युग रहा है। इसीलिए इस काल को जागरण सुधार काल भी कहा गया है। अब अंत में हम संक्षेप में द्विवेदी युग की कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानेंगे। अशिक्षा, गरीबी, अनाचार, अत्याचार आदि से छुटकारा दिलाने की कामना इस युग में देखने को मिलती है। देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता का संदेश। इस युग के अधिकांश साहित्यकारों ने अपनी रचनाओं में देश प्रेम, देश के प्रति प्रेम और राष्ट्रीयता यानी देश के प्रति अपने भावों को व्यक्त करने का संदेश दिया है। नारी के प्रति सहानुभूति की भावना, समाज सुधार के प्रयास और नैतिकता एवं आदर्शवाद की पुष्टि। सत्यम शिवम सुंदरम का विधान, मनोरम प्रकृति चित्रण, सरल सुबोध सरस खड़ी बोली में काव्य की रचना। तो ये हुई द्विवेदी युग की विशेषताएं। तो आज हमने द्विवेदी युग के बारे में, द्विवेदी का नामकरण, द्विवेदी युग में काव्य का विकास किस तरह से हुआ, द्विवेदी युग में कहानी, निबंध, उपन्यास और आलोचना का विकास किस तरह से हुआ, इसके बारे में हमने जाना। तो यहाँ पर प्रश्न बन गया है कि द्विवेदी युग को जागरण काल क्यों कहा गया है, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। द्विवेदी युग को महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग के नाम से क्यों जाना गया है ना, और द्विवेदी युग में किन किन विधाओं का विकास हुआ। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के नाम लिखिए, प्रमुख निबंधकारों के नाम लिखिए। इस तरह के प्रश्न आपको हल करना है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।